बांग्लादेश के अंदर जारी इंडिया आउट कैंपेन के हवाले से इंडियन मीडिया के अंदर आए दिन लिखा जाता है, उस पर बात की जाती है और उसमें बांग्लादेशी पब्लिक को ये बताने की कोशिश की जाती है कि देखें, अगर इंडिया आउट कैंपेन सक्सेसफुल हो गई तो आपको फला नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं, आपको ये प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि आप हमसे ये भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, वो भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, तो अगर ये चीज़ें आपके मुल्क में आना बंद हो गई तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक नई चीज़ के बारे में लिखा है, एक नई फैक्टर के बारे में बांग्लादेशी पब्लिक को उन्होंने बताया है कि अगर ये कैंपेन सक्सेसफुल हो गई तो आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि आपसे लूज़ हो जाएगा, और वो बेनिफिट ये है कि आप कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से महरूम हो जाएंगे जो कि इंडिया आपके साथ करने जा रहा है। वो कहते हैं कि इंडिया आउट कैंपेन इन बांग्लादेश कैन ढाका अफोर्ड सिवियर ट्रेड टाइज विद दिल्ली. Intensification of the campaign stands to derail ongoing negotiations on the comprehensive economic partnership agreement between the two countries and disrupt Bangladesh's economic prosperity. इस कैंपेन की वजह से बांग्लादेश की जो खुशहाली है, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उनकी, वो मुतासर हो सकती है। और वो कहते हैं कि एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ द इंडिया आउट कैंपेन स्टैंड्स टू डीरेल ऑल ऑफ दीज एज वेल एज दी ऑन गोइंग निगोसिएशंस। ऑल ऑफ दीज का मतलब ये ऊपर इन्होंने लिखा है कि आप ऑनियन भी मंगवाते हैं हमसे, ये भी मंगवाते हैं, वो भी मंगवाते हैं, आपकी दवाइयाँ भी हमारी तरफ से आती हैं, ये सारा उन्होंने लिखा है ऊपर। और फिर वो कहते हैं ये सारा आप लूज कर सकते हैं, और the ongoing negotiations on the comprehensive economic partnership agreement between India and Bangladesh, ये भी सीपा भी आप लूज कर सकते हैं। Awami League leaders, including Prime Minister Sheikh Hasina, have argued that if the boycott campaign is steadfast, even gram masala, onions, garlic, ginger, and all spices that come from India should not be seen in their यानी BNP leaders' homes. तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने रेज की है कि आप सीपा लूज कर सकते हैं। अब पहली बात तो ये जान लें कि ये जो सीपा है, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये अभी बेबी भी नहीं है। एक होता है ना, बेबी होते ही कोई चीज़ अभी नई आपने स्टार्ट की हुई होती है, फिर वो आगे चलकर बढ़ती चली जाती है, ये ऐसा भी नहीं। दिस इज़ जस्ट ऑन पेपर राइट नाउ। ये प्रैक्टिकली वजूद नहीं रखती, इसकी कोई एग्जिस्टेंस प्रैक्टिकली नहीं है, अभी ये हुई ही नहीं है। तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं और इतने अरसे से लेकर इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान अभी तक टॉक्स ही हो रहे हैं इस मुद्दे पे। अच्छा, इसकी नीड क्यों इंडिया को फील हुई? इसकी नीड इस वजह से फील हुई थी बेसिकली कि चाइना ने बांग्लादेश के 99% जो गुड्स थे उनको ड्यूटी फ्री कर दिया था, और उन्होंने अपनी इस इंटेंशन का इजहार किया था कि आपके और हमारे दरमियान ट्रेड गैप बहुत बड़ा है। बांग्लादेश और चाइना के दरमियान भी ऐसा ही ट्रेड गैप है जैसे इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान है। तो चाइनीज़ ने कहा था कि हम चाहते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट हमारी तरफ बढ़े, इसीलिए उन्होंने बांग्लादेशी जो 99% गुड्स थे उनको ड्यूटी फ्री कर दिया चाइना के अंदर। यानी बांग्लादेश के गुड्स जो वहाँ की मार्केट्स में जाते हैं तो उनको एक कॉम्पिटिटिव एज होता है चाइनीज़ मार्केट के अंदर, क्योंकि उन पे ड्यूटी नहीं लगती तो वो प्राइजेस के हिसाब से थोड़ा सा बेहतर होते हैं। तो एक इंटेंशन चाइनीज़ ने शो की कि हम जेन्युइनली चाहते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट हमारे मुल्क के अंदर बढ़े। इसके बाद एक प्रेशर न्यू दिल्ली के ऊपर आया था कि आप भी कहते हैं कि हमारा फ्रेंडली मुल्क है, लेकिन आपने इस तरह का कोई प्रैक्टिकली काम नहीं किया जिससे लगे कि आप चाहते हैं कि बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो आपकी तरफ बढ़े और ट्रेड गैप आप दोनों का कम हो। तो इस पे इंडिया ने एक प्रेशर में आके एक लॉलीपॉप ज़रूर दिया बांग्लादेशी पॉलिसी मेकर्स को कि देखें, कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ ऐसा कोई मुआहदा कर देते हैं, हम भी आपके गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर जो ड्यूटी है वो कम कर देते हैं, इसमें क्या है। तो इन्होंने 2021 में गालिबन इन्होंने इस पे काम शुरू किया है 2021 में, और आज चल रहा है 2024। इतने अरसे से लेकर टॉक्स ही ख़त्म नहीं हो रहे, ऐसे ही बस एक के बाद एक मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आके मिलते हैं, फिर बातचीत करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये मुद्दा असल में कई सालों से लेकर ऐसे ही चलता चला आ रहा है। तो इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये आगे चलकर कभी ना कभी तो होगा ना इस पे एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट इंडिया आउट कैंपेन की वजह से ख़त्म भी हो सकता है। अच्छा देखें, सीपा जो है ना, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसके बारे में मैं ज़रा इंडियन एक्सपर्ट्स को बता दूं कि ये बांग्लादेश के सिर्फ बेनिफिट में नहीं है, ये इंडिया के बेनिफिट में ज़्यादा है।
इसकी वजह यह है कि ये जो आप गुड्स और सर्विसेज पे, क्योंकि इसके तीन हिस्से हैं, एक तो गुड्स के ऊपर से ड्यूटीज़ कम की जाएंगी, गुड्स फिजिकली जो गुड्स होते हैं उनके ऊपर से, कमोडिटीज़ के ऊपर से ड्यूटीज़ कम की जाएंगी या ख़त्म की जाएंगी। दूसरा, सर्विसेज के ऊपर से ड्यूटीज़ कम की जाएंगी या ख़त्म की जाएंगी। और तीसरा इसका जो पिलर है वो इन्वेस्टमेंट है। ये तीन चीज़ें मिलकर सीपा बनता है। तो वो जो गुड्स और सर्विसेज पे ड्यूटीज खत्म की जाएंगी या कम की जाएंगी, वो यूनिलैटरल नहीं है, वन साइडेड नहीं है कि सिर्फ आप ही बांग्लादेशी गुड्स के ऊपर ड्यूटीज कम कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश भी सीपा एग्रीमेंट के तहत बाउंड होगा कि वो इंडियन गुड्स के ऊपर ड्यूटीज जो है वो खत्म करे और सर्विसेज के ऊपर ड्यूटीज जो है वो खत्म करे या कम करे। इससे ये होगा, ऑलरेडी जो ह्यूज ट्रेड गैप है दोनों मुल्कों के दरमियान के 16 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है, तो सिर्फ 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बांग्लादेश इंडिया को कर रहा है। ये ट्रेड गैप सीपा के नतीजे में मजीद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडियन गुड्स के ऊपर भी ड्यूटी नहीं होगी यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर, तो वो मजीद यहाँ पर बांग्लादेशी मार्केट के अंदर आ जाएंगे इंडियन गुड्स यहाँ पे। मनी कंट्रोल को अगर आप देखें, वो कहते हैं कि कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हेल्प डबल इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश, नैरो गैप विद चाइना। और इसमें वो कहते हैं, प्लान्ड कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट with Bangladesh could double India's exports to the country to over $32 billion according to an analysis of trade data between the countries। तो ये सूरत हाल है। और मैं आपको ये याद दिला दूं कि इस वक्त जो नेट रिजर्व्स हैं बांग्लादेश के, वो 15-16 बिलियन डॉलर के नेट रिजर्व्स। तो अगर ये 32 बिलियन डॉलर की चीज़ें आप इंपोर्ट करना शुरू कर दें, तो पैसे डॉलर्स कहाँ से आएंगे इतने ज़्यादा? ये भी तो सोचिए, कहां से आएंगे? दूसरे मुल्कों से भी तो बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा होगा, तो इतना बिल कौन भरेगा फिर? चलें, सीपा के नतीजे में हम मान लेते हैं कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जो इंडिया की तरफ से वो डबल हो जाएगी, तो ये तो 4 अरब डॉलर हो जाएगी। इस वक्त 2 अरब डॉलर है, तो 4 हो जाएगी। तो वहां से जो डबल होगी तो उसके पैसे कौन भरेगा, डॉलर कौन भरेगा इतने ज्यादा? ये भी सोचिए। तो सीपा बेसिकली कोई इतना भी फायदे की चीज नहीं है बांग्लादेश के लिए जितना आप समझ रहे हैं। मजा तो तब आता ना कि जब आप खुद बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट होती है इंडिया के अंदर, उनको आप ड्यूटी फ्री कर देते, बजाय इनको ये बोलने के बांग्लादेशियों को कि आप भी करिए ड्यूटी फ्री। पहले से ही ट्रेड गैप इतना ज्यादा है, ऊपर से आप मजीद इनको बोल रहे हैं सीपा के अंदर कि हमारे और भी गुड्स को और सर्विसेज को ड्यूटी फ्री कर दें। ये क्यों आप बोल रहे हैं इस तरह से? अगर ऑब्जेक्टिव ट्रेड गैप कम करना है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान इस मुआहदे में, अगर ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रेड गैप कम करना है, तो इंडियन गुड्स मजीद क्यों डाले जा रहे हैं ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स की लिस्ट में और सर्विसेज की लिस्ट में? ये मेरे ख्याल से कुछ मुनासिब नहीं है। और दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक जो कंसर्न इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स जब ये साथ बैठते हैं ना बांग्लादेशियों के साथ, तो एक कंसर्न ये भी रेज करते हैं कि ऐसा ना हो कि हम आपके गुड्स और सर्विसेज को ड्यूटी फ्री कर दें तो आप चाइनीज प्रोडक्ट्स पे मेड इन बांग्लादेश का ठप्पा लगा के हमारे मुल्क में बेचना शुरू कर दें। ये भी उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं कि ऐसा ना हो कि चाइनीज यहाँ पर आ जाएं और आपके मुल्क के थ्रू हमारे मुल्क के अंदर वो ड्यूटी फ्री चीज़ें बेचना शुरू कर दें। ये भी वहाँ पर, इस पर भी मामला कहीं ना कहीं अटका हुआ है। ये भी कंसर्न्स इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बांग्लादेश के साथ रेज करते रहे। तो सीपा जो है, अव्वल तो ये अभी बेबी है, ये अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, दुनिया में आया ही नहीं है। पहले से ही आप बांग्लादेशियों को बता रहे हैं कि देखो अगर ये नहीं करेंगे, फिर हम अगर इंडिया आउट कैंपेन सक्सेसफुल होगी तो पहले वो इम्प्लीमेंट तो होने दें, पहले उसको बनने तो दें, फिर आप इस तरह की चीज़ों का डर दिखा सकते हैं कि ये हम आपको नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें बांग्लादेश का ख्याल ज़्यादा रखें आप। उनकी जो एक्सपोर्ट आपके मुल्क में होती है उसको ड्यूटी फ्री करें। इंडिया की एक्सपोर्ट को फिलहाल ड्यूटी फ्री यहाँ पर करने की सच नीड है नहीं, बिकॉज ट्रेड गैप आप दोनों के दरमियान ह्यूज है ऑलरेडी।